हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो जल्दी से मुझे इस नंबर पर अपना नाम और क्लास व्हाट्सएप कर दो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर, जहां पर वर्किंग कैपिटल 1,92,000, लॉन्ग टर्म डेट 80,000 और टोटल डेट से 2 लाख। अब आप इस इंफॉर्मेशन के साथ इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको करंट रेशियो निकालने के लिए चाहिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, जो कि इस इंफॉर्मेशन में कहीं पर मेंशन ही नहीं है, दिया ही नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई कि आपको दिया नहीं है और आपको कैलकुलेट भी करना है, कैसे करोगे? इसमें से, इन फिगर में से आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कैसे निकालनी है, किस तरह से निकालोगे, समझो। सबसे पहले टोटल डेट्स का मतलब है जो आपकी टोटल लाइबिलिटी साइड है, उसका टोटल है। जो टोटल लाइबिलिटी साइड है आपका, उसका टोटल है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए में आपका टोटल डेट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटी। इसका मतलब यही होगा ना, जो लॉन्ग टर्म, जो करंट लाइबिलिटीज तो आपकी विद इन 12 मंथ्स में कवर होती है, और जो 12 मंथ से ज्यादा वाली है, वो आप क्या कहते हो? लॉन्ग टर्म डेट्स कहते हो। तो टोटल डेट्स का मतलब क्या है आपका? जिसमें लॉन्ग टर्म डेट्स और करंट लाइबिलिटीज को टोटल करके निकाला गया है, वो आपकी टोटल डेट। तो अब आपके पास लॉन्ग टर्म डेट की फिगर भी है 80,000 रुपए। तो अब टोटल डेट्स में से आप लॉन्ग टर्म डेट को माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी? करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज आपकी कितनी आ जाएगी? 1,20,000। 2 लाख में से 80,000 लॉन्ग टर्म डेट को माइनस कर दो, तो 1,20,000 आपकी करंट लाइबिलिटी आपको निकाल ली है, आपने ढूंढ ली है। इस फिगर में जो छुपी हुई थी फिगर आपकी करंट लाइबिलिटी, आपने वो ढूंढ ली है। एक समस्या तो दूर हो गई। दूसरी है, आपको करंट एसेट निकालनी। अब वो कैसे निकले? तो सबसे पहले समझो, ये वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल है आपकी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को हम कहते हैं करंट वर्किंग कैपिटल। जो करंट एसेट्स आपकी जितनी ज्यादा है आपकी करंट लाइबिलिटीज से, वो एक्सेस करंट एसेट आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। मान लो आपकी 1 लाख करंट एसेट है और 1 लाख की करंट लाइबिलिटी, तो दोनों ही आपस में माइनस हो गई। जितनी करंट लाइबिलिटीज थी उतनी ही आपके करंट एसेट है। तो करंट लाइबिलिटीज को अगर आप पे कर देते हो, तो आपकी करंट एसेट में कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो है, वर्किंग कैपिटल आपकी जीरो है। तो आपकी आइडल रेशियो क्या होती है? करंट रेशियो की। इसलिए आपकी आइडल रेशियो करंट रेशियो की 2:1 होती है, जो कहती है कि आपकी करंट एसेट्स दुगनी होनी चाहिए करंट लाइबिलिटीज की, ताकि करंट लाइबिलिटीज को पे करने के बाद भी आपके पास कुछ करंट एसेट्स बची हो। तो वो जो बची हुई करंट एसेट्स है ना, करंट लाइबिलिटीज को पे करने के बाद, वही आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। अब हम इससे करंट एसेट्स तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल की भी फिगर है और करंट लाइबिलिटीज की फिगर आपने निकाल ही ली है। तो वर्किंग कैपिटल आपके पास 1,92,000 है और करंट लाइबिलिटीज आपके पास 1,20,000। तो करंट एसेट को निकालने के लिए आप यहाँ पर वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज को कर दोगे, तो आपको मिल जाएगी करंट एसेट्स, ये आ जाएगी 3,12,000। क्लियर है? अब ये करंट एसेट्स भी आपको मिल गई और करंट लाइबिलिटीज भी। तो अब हम इजीली अपनी करंट रेशियो को निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो करंट एसेट्स 3,12,000 ऊपर लिखो और 1,20,000 करंट लाइबिलिटीज नीचे लिखो, और आपकी रेशियो निकल आई है 2.6:1, जो कि आइडल रेशियो से भी ज्यादा है। परफेक्ट रेशियो है आपकी करंट रेशियो कंप्लीटली। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एक चीज बताना चाहूंगी, जब भी आपको जो रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, उसका फॉर्मूला सबसे पहले जरूर से लिखें। और जो आपको फिगर्स दी हुई है, जो आपको टर्म्स दी हुई है, उन्हीं टर्म्स को देखो, उनका मीनिंग क्या है, उनका वो जो अमाउंट दी गई है, जो टर्म दी गई है, उसका मतलब क्या है, वो कहाँ स्टैंड करती है, उसको मैं यूज करके अपने फॉर्मूले तक कैसे पहुंच सकता हूँ। तो यही सब कुछ आपको सीखना है कि नए नए फॉर्मूलाज आप अपने आप से कैसे बनाओ,
और मिसिंग फिगर से आप कैसे अपने फॉर्मूले को लगा करके रेशो को कैलकुलेट कर सकते, ताकि आपको रटना ना पड़े। कोई भी फॉर्मूला रटोगे नहीं तो कहीं पर मिस्टेक करोगे ही नहीं, क्योंकि रटी हुई चीज हम भूल जाते हैं और समझी हुई चीज हम कभी भी भूलते नहीं है। वो हम समझ करके अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या चीज है ये रेशो। तो इतना डिफिकल्ट लगता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मेरे साथ बने रहोगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हर क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप एक ना एक नई चीज सीखोगे। गुड बाय एंड टेक केयर।